नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभोज उपन्यास की, जो कि मनु भंडारी द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास है जो हमारे पास ये है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है, मतलब मनु भंडारी ने इसमें राजनीति की असलियत को हमारे सामने दर्शाने की कोशिश की है। मनु भंडारी ने उस उपन्यास में हमें बताने की कोशिश की है कि कैसे राजनीति में लोग उनकी कुर्सी के पाए इंसानियत की खाद पर जमाते हैं और कैसे राजनीतिक लोग उनके स्वार्थ के लिए, अगर उनको अपनी कुर्सी बचानी तो जनता में फूट डालो, अगर उन्हें कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो। तो इस उपन्यास का नाम है महाभोज। तो पहले हम इस बात पे आते हैं कि इस उपन्यास का नाम महाभोज क्यों रखा गया। तो इस उपन्यास की कहानी की शुरुआत होती है एक क्रांतिकारी युवा बिस्सू की मौत से। बिस्सू विशेषर, पर विशेषर को बिस्सू नाम से ही पुकारा जाता था। तो इसकी मौत हो जाती है। वैसे इसका नाम कोई बड़ा तो नहीं होता या इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि इसकी मौत को इतना बड़ा बनाया जाए, बट बात थी वक्त की, क्योंकि उस समय सिरोहा गांव में जिसका निवासी था बिस्सू, वहाँ पे उपचुनाव होने वाले थे। तो उसकी जैसे 13वां होता है, मौत के बाद 13वां होता है, वहाँ पे भोज होता है, तो उसको भोज बोलते हैं। तो उसकी मौत का भोजन कैसे सभी लोग करने आते हैं और उस भोज को महाभोज बना देते हैं। मतलब कि बिस्सू की मौत का फ़ायदा उठाने के लिए सभी लोग आते हैं। दो राजनीतिक दल बताए गए हैं इस उपन्यास में। एक होते हैं दास साहब, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और दूसरा दल है शुक्ल बाबू का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है। तो अब जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के उपचुनाव, उसमें एक सीट के लिए ये चुनाव है। और दास साहब की तरफ से उनका जो नौकर है 10वीं के बाद से लखन सिंह को दास साहब ने संभाला था। वो दास साहब अपनी तरफ से लखन सिंह को उपचुनाव में खड़ा कर रहे थे और शुक्ल बाबू खुद उस सीट के लिए खड़े हो रहे थे। तो यह चुनाव चल रहा था और दोनों ही पार्टियां बिस्सू की मौत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तो इसी कारण इस उपन्यास का नाम महाभोज रखा गया है कि कैसे सभी लोग बिस्सू की मौत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आगे इस कहानी में बताया गया है कि कैसे आगे जाकर जो दास साहब है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो कैसे राजनीति करके बिस्सू के जो दोस्त होता है बिंदा, बिस्सू का दोस्त होता है बिंदा, और उसकी पत्नी होती है रुकमा, जो कि बहुत पहले से ही बिस्सू के साथ स्कूल में पढ़ी होती है। तो वो कैसे बिंदा, जिसके अंदर वो क्रांति है, जो बिस्सू के अंदर की क्रांति बिंदा के अंदर आ गई है। तो कैसे जो दास साहब होते हैं वो जो बिंदा होते हैं उसको उसी की मौत के केस में फंसाकर जेल में ले जाते हैं। तो इसमें दास साहब की राजनीति बताइए कि कैसे राजनीतिक लोग समाज में कार्य करते हैं, मतलब कैसे समाज को वो अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। बाद में बताया गया है कि जो एक एसीपी होते हैं सक्सेना, उनके अंदर जो बिंदा की क्रांति होती है वो आ जाती है और अंत में वो बिंदा की पत्नी रुकमा के साथ सारे सबूत लेके दिल्ली जा रहे होते हैं। तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे राजनीति में लोग दूसरे लोगों का उपयोग करते हैं। जो राजनेता होते हैं वह जनता का उपयोग करते हैं। साथ साथ इसमें राजनेताओं का एक सही मायना भी बताया है। इसमें एक शिक्षा मंत्री होते हैं त्रिलोचन सिंह, तो वो एक अच्छे राजनेता होते हैं। पर इस बुक में बताया गया है कि राजनीति में लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, चापलूस लोगों की जरूरत है। जैसे कि दास साहब है, दास साहब ने त्रिलोचन को हटाने की पूरी परियोजना बना ली है और लखन सिंह को वो अगले उपचुनाव में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि लखन सिंह उनका नौकर था और बरसों से उसकी चापलूसी करते आया था। त्रिलोचन सिंह का इस उपन्यास में सही मायने में एक राजनेता का अर्थ बताया है कि एक राजनेता को ऐसा होना चाहिए। और इस उपन्यास के माध्यम से इसका उद्देश्य, मनु भंडारी का उद्देश्य इस उपन्यास को लिखने के पीछे यह है कि समाज में एक बार क्रांति उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे बिस्सू के अंदर हुई, वैसे ही वो बिस्सू मर गया पर उसकी क्रांति नहीं मरी, वो क्रांति बिंदा के अंदर आई। बिंदा के बाद वो क्रांति एसीपी सक्सेना के अंदर आई। तो अगर एक बार समाज में क्रांति उत्पन्न हो गई तो वो मरेगी नहीं, चेहरे बदलेंगे पर क्रांति नहीं मरेगी। इसमें बताया गया है कि बिस्सू, जो कि ना तो हरिजन है और ना ही दलित है, पर वो हरिजन और दलितों के हिस्से के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ता है। क्योंकि जो गांव है उनका सिरोहा,
उसमें जो दलित और हरिजन होते हैं उनके लिए सरकार ने एक न्यूनतम वेतन का जो अधिनियम पास किया होता है उसके खिलाफ वो उनको जागरूक करता है। और इसी से भड़क कर जो जोरावर सिंह होता है, जो गांव में उसका बहुत दबदबा होता है, मतलब आधा गांव तो पूरा जोरावर सिंह का ही है, सिरोहा गांव, तो वो उससे कैसे परेशान होकर बिस्सू की मौत कर देता है कि यह युवा आगे जाकर मेरे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तो ऐसे उसकी मौत होती है। और जोरावर सिंह होता है वो दास साहब की पार्टी में होता है। तो कैसे जोरावर सिंह ने जो हत्या करवा दी है उसको दास साहब कैसे संभालते हैं और कैसे उस बिंदा को ही जेल में पहुंचा देते हैं, जो कि वो क्रांति लिए हुए जो विश्व के अंदर थी। तो आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति कैसी होती है। बेहद ही खूबसूरत उपन्यास है, आप ज़रूर पढ़ें।